नमस्ते दोस्तों, दिक्टेक चैनल में मैं आपको दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं पेंट का क्लास, जो पहला क्लास होगा पेंट का। और हाँ दोस्तों, इस क्लास में हम 0 लेवल से लेके शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों, ये पेंट कहाँ मिलेगा? आप जाइए यहाँ पे, सर्च में जाइए, यहाँ पे है रिसेंट में, क्योंकि मैंने अभी अभी किया हो इसलिए रिसेंट में है। अगर रिसेंट में नहीं है तो आप क्या करेंगे, पेंट, यहाँ देखिए पेंट लिखा हो, लिखने के साथ साथ ये आ गया पेंट और पेंट 3D। आज मैं पेंट का शुरू करूंगा, ठीक है। ये देखिए पेंट ओपन हो गया है। अब क्या करेंगे, जो मेन्यू बार में ये सब है आज के क्लास में ये सब कवर करेंगे, फिर ये सब, ठीक है। पहले जो मेन्यू बार में है ये सब कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला शुरू करते हैं न्यू, ठीक है। न्यू शुरू करने से पहले हमें यहाँ पे कुछ बनाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, पहला है न्यू टैब, ये है न्यू टैब, ठीक है। न्यू टैब का शॉर्टकट है कंट्रोल और एन। इससे क्या होगा, एक नया कैनवास क्रिएट करेंगे। कैनवास कौन सा है? ये वाला कैनवास जहाँ पे हम ड्राइंग करेंगे, ठीक है। एक नया कैनवास क्रिएट करेंगे। तो अभी हम फाइल में जाते हैं, प्रेस करते, ये देखिए न्यू कैनवास आ गया है, देखिए, ठीक है। और एक ड्राइंग करते हैं, अभी देखते हैं। अभी हम कीबोर्ड से न्यू टैब को प्रेस करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल और एन, कंट्रोल और एन, ठीक है, कंट्रोल एन। इसे सेव करेंगे नहीं, ये देखिए नया कैनवास क्रिएट हो गया है। तो इस तरह हम नया कैनवास क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। हमने नया कैनवास क्रिएट कर दिया है। चलिए दोस्तों, अगला है ओपन टैब। ओपन टैब में क्या होता है, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल और ओ, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर हम कहीं कुछ बना के रखा हुआ है, उसे यहाँ पे देखना चाहते हैं या ओपन करना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं, तो उसे यहाँ पे क्लिक कीजिए। मैंने आज बनाया था न्यू फाइल, ये देखिए ये वाला बनाया था, इसे ओपन करते हैं, ठीक है। इसके लिए इसे क्लिक कीजिए या ओपन या यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, ठीक है। मैंने ये वाला बनाया था, इसे मैं अपडेट कर सकता हूँ, देख सकता हूँ या किसी को भेज सकता हूँ, ठीक है, सेव करके, ठीक है, या अपने नाम में इसे सेव कर सकता हूँ। तो इस तरह हमारा ओपन फोल्डर का काम होता है, ठीक है। इसे हम कुछ और कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट करके इसे कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी करके किसी और जगह हम पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह ये पार्ट जो है यहाँ से लेके आया है, इस तरह हम कर सकते हैं। आगे दिखाएंगे आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कॉपी और पेस्ट का बात आ ही गया है, इसलिए आपको सिखाते किया है ये, ठीक है। ठीक है, पहले थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे इसे प्लेस करता हूँ, फिर बीच में एक सर्कल बना देता हूँ। ये आपका हो गया छोटा मोटा डायग्राम, ठीक है। अभी हम कॉपी करेंगे, इसके लिए एडिट में जाएंगे। एडिट में देखिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के लिए रेक्टेंगल में क्लिक कीजिए, सिलेक्शन में जाइए, सिलेक्शन में जाके रेक्टेंगल में क्लिक कीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए कौन सा पोर्शन आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। मैंने एस से सिलेक्ट किया हो, देखिए हम ये पोर्शन जो रेक्टेंगल के बीच में है, जो रेक्टेंगल के बीच में है वो सिलेक्ट होगा, ठीक है, वो कॉपी होगा। एडिट में जाइए, कॉपी, और कैनवास के बाहर, कैनवास के अंदर ही इसके बाहर जाइए, ठीक है। एडिट, पेस्ट। कॉपी को कंट्रोल और सी उससे भी कॉपी कर सकते हैं, और कंट्रोल और भी इससे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप कंट्रोल और सी से कॉपी कर सकते हैं और कंट्रोल और भी से पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस पोर्शन को देखते हैं, कंट्रोल और सी, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोल और भी आप देख सकते हैं, कंट्रोल और सी से कॉपी हो गया है और कंट्रोल और भी से पेस्ट हो गया है। आप देख सकते हैं ये दूसरा है, देख सकते हैं, ठीक है।
हमने कॉपी और पेस्ट को कवर किया, कट को क्यों छोड़े, इसे भी कवर करते हैं। कट में क्या होता है, अगर किसी इमेज को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक खींच के ले जाना है, एकदम ले जाना है, तो हम कट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम सिलेक्शन में जाइए, रेक्टेंगल सिलेक्ट कीजिए। मैं चाहता हूँ इसका जो 20 का पोजीशन है, 20 का पोजीशन यहाँ से चला जाए और दूसरे जगह में आ जाए। ठीक है, इसके लिए आइदर कंट्रोल और एक्स या कट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कंट्रोल प्लस एक्स। ठीक है, कट, ये देखिए इस पोजीशन में व्हाइट हो गया, यहाँ तक चला गया क्योंकि मैंने कट इस्तेमाल किया। और कहाँ ले जाएंगे, देखिए ये देखिए आ गया, जो 20 का पोजीशन है यहाँ से उखड़ के आ गया। ये देखिए ये था 20 का पोजीशन, है ना, अभी यहाँ पे नहीं रहा, अभी यहाँ से चला गया। ठीक है, तो ये थे कट, ये देखिए ये 20 का पोजीशन ये रहा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला है इंपोर्ट टू कैनवास। अगर ऐसा होता है कि आपका ये फाइल क्लोज हो गया, ठीक है, गलती से क्लोज हो गया, तो आप क्या करेंगे, ओके इसको क्लोज कर देते हैं पहले। हाँ, आप अब क्या करेंगे, पेज में जाइएगा, फिर इंपोर्ट टू कैनवास फ्रॉम ए फाइल। ठीक है, डेस्कटॉप से ये देखिए मेरा ये वाला था ना, तो ये आ गया। ऐसे हम कैनवास में इंपोर्ट करके हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और अब ऐसा भी कर सकते हैं, एक फाइल को आप कुछ अभी किया, सेव कर दिया, नेक्स्ट डे आप उसे इंपोर्ट किया कैनवास में, फिर सेव कर दिया, नेक्स्ट डे फिर थोड़ा थोड़ा लेके आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसे एक बड़ा फाइल को आप छोटे छोटे टुकड़ों में कर सकते हैं। ठीक है, कई दिनों तक। और अगला है रिसेंट। रिसेंट मतलब आप रिसेंटली जो जो काम किए हैं यहाँ पे सब सेव हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, वो वाला ओपन हो जाएगा। तो अगला है सेव और सेव एज। ये सेव किसी भी काम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, आपने सेव नहीं किया, तो कंप्लीट डेटा इरेज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप जो भी काम कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस या पेंट में, आप थोड़ा सा करो फिर सेव करो, थोड़ा सा करो फिर सेव करो। ठीक है, सेव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कंट्रोल और एस, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कंट्रोल और एस, कंट्रोल और एस दबा दीजिए, एक साथ आपका सेव हो जाएगा। फिर 2 लाइन कीजिए, कंट्रोल एस दबाइए, सेव हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, अगर आप सेव नहीं करेंगे, कि जब करंट चला गया, आप डेस्कटॉप में हो, अगर करंट चला गया या लैपटॉप में हो, आपका बैटरी खराब हो गया, आपने सेव नहीं किया, आपने एक बड़ा पेज बनाया, आपने सेव नहीं किया, क्या हो गया, तुरंत आपका डाटा इरेज हो गया, आपका डाटा गुल हो गया। ठीक है, इसलिए आपको सेव करना है। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो आपका डेटा रहेगा प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी मतलब वो जब करंट चला जाएगा, ये कोई स्टैटिक मेमोरी है, जब करंट चला जाएगा सब गायब हो जाएगा। आप सेव करेंगे तो आपका सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा डाटा। सेकेंडरी मेमोरी क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव मतलब सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव। जब आपका डाटा सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव में रहता है तो आपका डेटा सेव होता है। ठीक है, आपका डेटा सुरक्षित रहता है, इसलिए आपको सेव करना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अभी हम सेव करते हैं। फाइल में जाइए, सेव, ये देखिए हमने पहले से सेव किया हुआ है, इसलिए सेव क्लिक करने के साथ साथ सेव हो गया। ठीक है, अभी क्लोज किया, अभी और ओपन करते हैं। एक नया फाइल बनाया, ऐसे कुछ लेके आया, आप देख सकते हैं कुछ लेके आया, इसमें कलर कर दिया, फिल कर दिया, देखिए। ठीक है, अभी देखिए सेव, अभी कहाँ सेव होगा, डेस्कटॉप में सेव करूंगा। किस नाम से, सपोज पेन फाइल नाम से, पेन फाइल नाम से सेव करूंगा। ठीक है, पीएनजी फाइल में है। ठीक है, नहीं तो हम इसे और तरीके से सेव कर सकते हैं। ठीक है,
ये वाला है ना, ये ऊपर ऊपर ये वाला आइकॉन है जहां पे माउस का कर्सर हिल रहा है, देखिए इसे क्लिक कीजिए। क्लिक किया डेस्कटॉप में सेव करूंगा क्या, पेन फाइल के नाम से। नहीं तो हम कंट्रोल एस दबा दिया, अभी हम डेस्कटॉप में गया, पेन फाइल के नाम से सेव कर दिया। ठीक है, अभी डेस्कटॉप में जाइए, डेस्कटॉप में जाके देखिए पेन फाइल आपका है या नहीं। ठीक है, पेन फाइल, ये देखिए पेन फाइल आ गया, यह रहा पेन फाइल, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यह रहा पेन फाइल। ठीक है, यहाँ पे ये पेन फाइल आ गया। अब किस में ओपन करेंगे, पेंट में। ओके, जस्ट वंस हो गया ओपन, ये है अपना सेव। ठीक है दोस्तों, जो ये फाइल है, ये फाइल जिसका नाम new1 है, ये देखिए new1, ये new1 फाइल को मैं दूसरे नाम से सेव करना चाहता हूँ, फाइल पेंट के नाम से, फाइल पेंट इस नाम से सेव करना चाहता हूँ। कैसे करूंगा, क्योंकि ये तो पहले तो मेरा ये नाम तो एक है new1 फाइल, तो इसमें तो सेव से काम नहीं होगा, इससे भी काम नहीं होगा, ये वाला आइकॉन से काम नहीं होगा, ये सेव से काम नहीं होगा। क्या क्या करना पड़ेगा इसके लिए, सेव एस। ठीक है, सेव एस क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, इसका शॉर्टकट है F12। अगर आप लैपटॉप यूजर है तो आप फंक्शन की के साथ F12 प्रेस कीजिए। यह देखिए ओपन हो गया, मैंने F12 प्रेस किया। अगर आप लैपटॉप यूजर है तो फंक्शन की के साथ F12 प्रेस कीजिए, हो गया। फिर नहीं तो आप यहां से जाइए, यहां से सेव एज PNG पिक्चर। ठीक है, डेस्कटॉप में सेव कीजिए, इसको मैं नाम दूंगा फाइल पेन, ये PNG पिक्चर है। ठीक है, ये देखिए सेव किया मैंने, इसमें है क्या, देखिए ये देखिए ये वाला फाइल पेन, इसका नाम क्या है, फाइल पेन। इसको ओपन कीजिए, ऐसे नहीं, इसको राइट क्लिक कीजिए, ओपन विथ पेंट। ठीक है, ओपन हो गया है। हम लोग ऐसे सेव एस से किसी दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। अगर मैं एक ही फाइल को और नाम से सेव करना चाहता हूँ, 2-3 नामों से एक ही फोल्डर में, तो हम सेव कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए हम सेव एस से 2-3 बार एक ही पेज को 2-3 नामों से सेव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला है प्रिंट। प्रिंट में क्या है, कंट्रोल और पी, कंट्रोल प्लस पी, इसे प्रेस करने से आप जो आपका प्रिंट विंडो है वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, मैं शॉर्टकट यूज करूंगा, कंट्रोल और पी प्रेस किया। ठीक है, ये आ गया। मेरा एप्सन L220 सीरीज प्रिंटर कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है। नहीं तो इसमें क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे जो प्रिंटर कनेक्टेड है वो आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप ऐड प्रिंटर में जाके प्रिंटर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका पेज कौन से ओरिएंटेशन का है, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। अगर लैंडस्केप है तो लैंडस्केप सिलेक्ट कीजिए, पोर्ट्रेट है तो पोर्ट्रेट सिलेक्ट कीजिए। मेरा पोर्ट्रेट है इसलिए पोर्ट्रेट सिलेक्ट किया। आप कितना कॉपी यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करके कितना कॉपी चाहिए यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कलर चाहिए, मतलब कलर चाहिए या ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए। पिक्चर में पेंट में मोनोक्रोम का तो कोई काम ही नहीं, इसलिए कलर। ठीक है, प्रिंट टू फाइल ऑन ऑफ, इसमें ऑफ ही रहने दीजिए, फिर पिन में प्रेस कीजिए, काम खत्म। ठीक है, तो अभी पेज सेटअप, मतलब हमारा पेज को किस तरह से तैयार करेंगे। इसका पेज का साइज कितना है, A4 है, लीगल है या A3 है, कितना है, इसे आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फिर पेपर का सोर्स क्या है, ठीक है, फिर इसका ओरिएंटेशन क्या है, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। पोर्ट्रेट देखिए यहाँ पे कैसा होता है और लैंडस्केप कैसा होता है देखिए। ठीक है, इसका मार्जिन कितना है, मतलब मार्जिन मतलब क्या, वो खाली स्पेस रहता है ना, वो खाली स्पेस। ठीक है, लेफ्ट टॉप बॉटम राइट कैसा कितना मार्जिन है, स्केलिंग क्या है, फिट टू पेज है या पेज में मतलब स्केलिंग है वो वाला, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेंटरिंग क्या क्या है, ये सब आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, और प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू मतलब क्या है, देखिए प्रिंट प्रीव्यू, ये देखिए आपका पेज कैसा रहेगा, आपका पेज कैसा होगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो अगला है शेयर। शेयर में क्या करेंगे, ये हमारा हो गया ना
होने के बाद शेयर में जाके शेयर कर देंगे एक ग्रुप में ले जाके, बस काम खत्म। यही है शेयरिंग, ठीक है। तो अगला है, रुकिए इसे क्लोज कर दिया है, रुकिए इसे ओपन करते हैं पेज को। ये देखिए, तो अगला है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। इसमें आप जो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के बैकग्राउंड के हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये देखिए सेट हो गया है, ठीक है। हमारा डीप टेक्स्ट चला जाके अभी डेस्कटॉप बैकग्राउंड ये हो गया है, ठीक है। तो अगला क्या है, हाँ, इमेज प्रॉपर्टीज। जो आपका इमेज होगा ना, वो इमेज का कुछ प्रॉपर्टीज होगा, वो प्रॉपर्टीज आप सेट कर सकते हैं। इंचेस में कर सकते हैं, यूनिट मतलब सेंटीमीटर में कर सकते हैं, पिक्सल में कर सकते हैं। हम पिक्सल में किया है, पिक्सल में करके फिर यहाँ पे कितना विड्थ होगा उसे सेट करके यहाँ पे ओके में प्रेस कर दिया, काम खत्म, ठीक है। तो अगला है एग्जिट। एग्जिट से क्या होगा, पूरा एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए एग्जिट हो गया। अभी हम आगे क्या करेंगे, एक पेंसिल टूल लेंगे, पेंसिल टूल लेके इसमें कलर क्या देंगे आप, वो सेट कीजिए, ठीक है। सेट करने के बाद आप यहाँ पे ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ कीजिए, जो ड्रॉ करना चाहते हैं ड्रॉ कीजिए, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद आप वहाँ पे क्या कलर देना चाहता है दे दीजिए, ठीक है। इसके लिए आपको जो कलर देना चाहिए वो सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं ग्रीन कलर, फिल, ये फिल है, यहाँ पे फिल कर दीजिए, फिल कर दीजिए। ये नहीं होगा इसमें, मतलब गैप रहने से ना यहाँ पे मुश्किल हो जाते हैं, गैप नहीं होना चाहिए। यहाँ शायद गैप है, ये देखिए यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, ये अलग गैप, ठीक है। अभी देखते हैं, अभी देखिए, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं पेंटिंग में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, आपको सिर्फ मैं तकनीक समझाऊंगा कैसे करना है। मैं एक कंप्यूटर का इंजीनियर हूँ, मैं कोई पेंटर नहीं हूँ, मुझे सिर्फ इसका टेक्निक आता है, आपको तकनीक समझाऊंगा। आपको जो करना है पेंटिंग आप कर लीजिएगा, ठीक है। कैसे करना है, कैसे कहाँ से टूल यूज करना है, कौन कौन सा टूल किसके लिए यूज करना है, मैं आपको वही समझाऊंगा। ये जो मैं समझाऊंगा इसके बाद कुछ करके दिखाऊंगा तो आपको आसानी से करने को आ जाएगा, ठीक है। तो इससे भी अच्छा अच्छा कुछ चीजें इसमें सिखाने के लिए बाकी है, जिसे जानने के लिए आप जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल डीप टेक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।